जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्त जनों, आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 5। इससे पहले सुनाते हैं पितृपक्ष की ये कथा। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर जहाँ हर नदी में एक कहानी बहती है और हर पर्वत पर तपस्या की गाथाएं लिखी जाती है, वहाँ इक्ष्वाकु वंश के एक ऐसे प्रतापी राजा का शासन था जिनका नाम था निमि। राजा निमि केवल अपने विशाल साम्राज्य और असीम धन संपदा के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि अपनी धर्मपरायणता, न्यायप्रियता और अपनी प्रजा के प्रति अगाध प्रेम के लिए भी विख्यात थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, समृद्ध था और धर्म के मार्ग पर चलता था। उनकी राजधानी इतनी भव्य और व्यवस्थित थी कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। राजा निमि का हृदय सदैव लोक कल्याण और धार्मिक अनुष्ठानों में रमा रहता था। वे जानते थे कि एक राजा का कर्तव्य केवल अपनी प्रजा का पालन करना ही नहीं, बल्कि उन्हें धर्म के मार्ग पर प्रेरित करना भी है। इसी विचार से प्रेरित होकर एक बार राजा निमि ने एक अत्यंत विशाल और जटिल यज्ञ करने का निश्चय किया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि एक ऐसा यज्ञ था जिसका फल केवल राजा और उनके राज्य को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को मिलता। ऐसे महान यज्ञ को संपन्न करने के लिए एक ऐसे प्रकांड पंडित की आवश्यकता थी जो वेदों का ज्ञाता हो, मंत्रों का सिद्ध हो और जिसकी तपस्या का तेज चारों दिशाओं में फैला हो। राजा निमि ने अपने मंत्रियों और विद्वानों के साथ विचार विमर्श किया और अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महर्षि वशिष्ठ से बढ़कर इस यज्ञ का मुख्य पुरोहित कोई नहीं हो सकता। महर्षि वशिष्ठ, जिन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता था, अपनी ज्ञान, तपस्या और सिद्धियों के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी में सरस्वती का वास था और उनके आशीर्वाद में ब्रह्मा की शक्ति। राजा निमि स्वयं अपने मंत्रियों और कुछ प्रमुख ब्राह्मणों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम की शांति और महर्षि के तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर राजा निमि का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से अपने आने का कारण बताया। हे भगवान, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा निमि आपके चरणों में एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजा निमि ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया है, जिसका उद्देश्य लोक कल्याण और धर्म की स्थापना है। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए आपके आशीर्वाद और आपके प्रकांड ज्ञान की आवश्यकता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस यज्ञ के मुख्य पुरोहित बनकर हमें कृतार्थ करें। महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि की ओर देखा। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी। वे राजा के नेक इरादों को भली भांति समझते थे, पर उनके सामने एक दुविधा थी। हे राजन, महर्षि ने शांत स्वर में कहा, मैं आपके इस धर्म संकल्प की सराहना करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका यज्ञ अत्यंत पवित्र और शुभ है, परंतु इस समय मैं देवराज इंद्र के द्वारा आयोजित एक यज्ञ में पहले से ही मुख्य पुरोहित के रूप में व्यस्त हूँ। देवराज इंद्र का यज्ञ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं उसे बीच में नहीं छोड़ सकता। महर्षि ने एक क्षण रुककर आगे कहा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। जैसे ही मैं देवराज इंद्र के यज्ञ से मुक्त हो जाऊंगा, मैं तुरंत आपके यज्ञ में आऊंगा और उसे संपन्न करवाऊंगा। तब तक आप यज्ञ की अन्य तैयारियां कर सकते हैं। राजा निमि महर्षि की बात सुनकर थोड़े चिंतित हुए। वे यज्ञ को किसी भी कीमत पर टालना नहीं चाहते थे, क्योंकि शुभ कार्य में देरी करना उन्हें उचित नहीं लगता था। उन्होंने महर्षि से पुनः प्रार्थना की, भगवान, यज्ञ के मुहूर्त और शुभ घड़ी का अत्यंत महत्व होता है। यदि इसमें देरी हुई तो शायद उसका पूरा फल प्राप्त न हो। क्या कोई और उपाय नहीं हो सकता? महर्षि वशिष्ठ ने अपना सिर हिलाया, नहीं राजन, मेरी प्रतिज्ञा पहले से ही देवराज इंद्र के साथ बंधी है। मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आपको मेरी प्रतीक्षा करनी ही होगी। राजा निमि महर्षि के निर्णय का सम्मान करते थे, पर उनके हृदय में यज्ञ को समय पर संपन्न करने की एक तीव्र इच्छा थी।
वे जानते थे कि महर्षि वशिष्ठ की प्रतीक्षा करना उचित था, परंतु उनके मन में यज्ञ को टालने का विचार ही नहीं आ रहा था। उन्होंने भारी मन से महर्षि को प्रणाम किया और वापस अपने महल लौट आए। महल में लौटने के बाद राजा निमि ने अपने अन्य मंत्रियों और उपस्थित विद्वान ऋषियों के साथ इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, महर्षि वशिष्ठ की प्रतीक्षा करना अवश्य ही उचित है, पर यदि यज्ञ के शुभ मुहूर्त का उल्लंघन हुआ तो यह ठीक नहीं होगा। क्या हम इस यज्ञ को किसी अन्य योग्य ऋषि के मार्गदर्शन में संपन्न नहीं कर सकते? उपस्थित ऋषियों में से एक महर्षि गौतम ने आगे आकर कहा, राजन, महर्षि वशिष्ठ का स्थान कोई नहीं ले सकता, पर यदि आपकी इच्छा इतनी प्रबल है और आप यज्ञ के शुभ मुहूर्त को गंवाना नहीं चाहते, तो हम अन्य ऋषिगण मिलकर इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते हैं। हमारे पास भी वेदों का ज्ञान और तपस्या का बल है। राजा निमि ने बहुत सोचा। एक तरफ महर्षि वशिष्ठ का अपमान करने का भय था और दूसरी तरफ यज्ञ को टालने का अधर्म। अंततः उन्होंने अपने धर्म संकल्प को प्राथमिकता दी। उन्होंने सोचा कि महर्षि वशिष्ठ भी उन्हें अवश्य समझेंगे, क्योंकि वे स्वयं एक धर्मपरायण ऋषि हैं। उन्होंने अन्य ऋषियों के साथ मिलकर यज्ञ को आरंभ करने का निर्णय लिया। यज्ञ अपने पूरे वैभव और विधि विधान के साथ शुरू हुआ। राजा निमि ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ हर कर्म को संपन्न किया। यज्ञ की अग्नि में दी गई हर आहुति, हर मंत्रोच्चार वातावरण को पवित्र कर रहा था। राजा निमि अपने धर्म पर अडिग थे और उन्होंने यह यज्ञ अन्य ऋषियों के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। कई दिनों के बाद जब देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त हुआ, तो महर्षि वशिष्ठ अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा निमि के यज्ञ में शामिल होने के लिए उनके महल पहुंचे। परंतु जब वे महल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यज्ञ पहले ही समाप्त हो चुका था। यज्ञ मंडप खाली था और केवल कुछ अवशेष ही बचे थे। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्हें लगा कि राजा निमि ने उनका घोर अपमान किया है, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने सोचा कि राजा निमि ने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है और उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहने के बावजूद उन्होंने दूसरे पुरोहितों से यज्ञ करवा लिया। उनकी तपस्या का तेज और उनका क्रोध एक साथ भड़क उठा। महर्षि वशिष्ठ क्रोध से कांपते हुए राजा निमि के सामने उपस्थित हुए। राजा निमि ने उन्हें देखकर तुरंत प्रणाम किया और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार थे, पर महर्षि ने उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं दिया। महर्षि वशिष्ठ ने गरजते हुए कहा, हे राजन, तुमने मेरा घोर अपमान किया है। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। मैंने तुम्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरी अनुपस्थिति में ही यज्ञ संपन्न कर लिया। यह मेरे ज्ञान, मेरी तपस्या और मेरे पद का अपमान है। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम विदेह हो जाओगे, तुम्हारा शरीर यहीं रह जाएगा और तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। महर्षि वशिष्ठ का यह भयानक श्राप सुनकर सभी उपस्थित लोग भय से कांप उठे। राजा निमि स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। भगवान, मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं था। मैं तो केवल यज्ञ के शुभ मुहूर्त का सम्मान करना चाहता था। मेरा विचार था कि आप भी मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि यह धर्म का कार्य था। परंतु क्रोध में अंधे हो चुके महर्षि वशिष्ठ ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा निमि को लगा कि उन पर अकारण ही इतना कठोर दंड दिया गया है। उनके मन में भी अन्याय की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि एक ऋषि को इतना क्रोध शोभा नहीं देता और इस प्रकार बिना पूरी बात सुने किसी को श्राप देना भी अधर्म है। इसलिए राजा निमि ने भी अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करते हुए महर्षि वशिष्ठ को पलटकर श्राप दे दिया। हे महर्षि, आप एक ज्ञानी पुरुष होकर भी अकारण क्रोध में अंधे हो गए और बिना किसी कारण के मुझे श्राप दिया है। इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप भी आज से विदेह हो जाएं। आपको भी अपनी देह का त्याग करना पड़ेगा। दोनों ही श्राप तुरंत फलित हो गए। राजा निमि का शरीर तत्काल निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर
वायुमंडल में विलीन हो गई। वहीं महर्षि वशिष्ठ का शरीर भी उसी क्षण छूट गया और उनकी आत्मा भी वायु में विलीन हो गई। इस प्रकार एक ही पल में दो महान आत्माओं का देह त्याग हो गया, एक क्रोध के कारण और दूसरा प्रतिक्रिया के कारण। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ाई। राजा निमि के मंत्रियों, परिवारजनों और प्रजा ने विलाप करना शुरू कर दिया। वे अपने प्रिय और धर्मपरायण राजा को इस प्रकार अचानक खोकर सदमे में थे। ऋषियों और ब्राह्मणों को भी इस अप्रत्याशित घटना पर गहरा दुख हुआ। सभी ऋषिगण चिंतित थे कि अब क्या होगा। राजा का शरीर तो निष्प्राण हो गया था, पर उनकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई थी, क्योंकि वह विदेह थी, बिना किसी आश्रय के भटक रही थी। एक राजा का अंतिम संस्कार और उसकी आत्मा की शांति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तब उपस्थित ऋषियों ने, जिनमें महर्षि गौतम और अन्य ज्ञानी तपस्वी थे, इस गंभीर समस्या पर विचार विमर्श किया। उन्होंने सोचा कि राजा निमि ने धर्म का पालन करने के लिए यज्ञ किया था और उनका अंत दुर्भाग्यपूर्ण था। उनकी आत्मा को शांति मिलनी ही चाहिए। तब ऋषियों ने मिलकर एक अद्भुत और अभूतपूर्व विधि का आविष्कार किया। उन्होंने राजा निमि के निष्प्राण शरीर को सुगंधित लेपों और औषधियों से सुरक्षित रखा, ताकि वह सड़े नहीं। फिर उन्होंने उनकी आत्मा को आह्वान करने और उसे शांति प्रदान करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान आरंभ किया। यह अनुष्ठान अत्यंत रहस्यमयी और ऊर्जावान था। ऋषियों ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया, दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग किया और एक यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया। उन्होंने पहली बार एक ऐसी विधि का प्रयोग किया जिसमें आत्मा को अन्न, जल और अन्य पवित्र वस्तुएं अर्पित की जाती थीं। उन्होंने राजा निमि की आत्मा के लिए पवित्र अन्न को अग्नि में आहुति दी, सुगंधित धूप जलाई और पवित्र जल से तर्पण किया। वे राजा निमि की आत्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि उसे शांति मिले और वह अपने अगले लोक में सुखपूर्वक प्रवेश करे। माना जाता है कि किसी मृत आत्मा के लिए किया गया यह पहला श्राद्ध कर्म था। यह पहला अवसर था जब शरीर छोड़ चुकी आत्मा को इस भौतिक जगत में रहते हुए अन्न और जल के माध्यम से ऊर्जा और शांति प्रदान की गई थी। ऋषियों ने इस कर्म कांड के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि राजा निमि की आत्मा को मोक्ष मिले और वह शांति पूर्वक अपने अगले जीवन की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार एक राजा के श्राप और एक ऋषि के क्रोध के परिणाम स्वरूप एक ऐसी पवित्र परंपरा का जन्म हुआ जिसने भविष्य के लिए पितृ कर्म की नींव रखी। यह श्राद्ध कर्म आज भी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज जो इस लोक को छोड़ चुके हैं, वे आज भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। उनके लिए किए गए ये कर्म उन्हें शांति प्रदान करते हैं और हमें उनके आशीर्वाद से जोड़ते हैं। इस कथा का सार यह है कि श्राद्ध कर्म कांड की उत्पत्ति आकस्मिक नहीं, बल्कि महान ऋषियों की गहन चिंतन और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है। यह एक ऐसी परंपरा है जो जीवन और मृत्यु के बीच के सेतु का काम करती है। यह बताती है कि यह परंपरा महान ऋषियों द्वारा स्थापित की गई है, ताकि शरीर छोड़ चुकी आत्मा को शांति और अगली गति के लिए ऊर्जा मिल सके। यह कर्म हमें अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है और उन्हें सम्मान व प्रेम देने का एक माध्यम प्रदान करता है, चाहे वे किसी भी लोक में क्यों न हो। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवद गीता का अध्याय 5। अर्जुन विषाद में डूबे हुए थे और जीवन के गहरे प्रश्नों से जूझ रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि क्या कर्म करना बेहतर है या कर्मों का त्याग करना। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग का गहन ज्ञान दिया, जिसे हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अध्याय की शुरुआत में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि कर्म अर्थात काम करना और संन्यास अर्थात कर्मों का त्याग करना, ये दोनों ही रास्ते मोक्ष तक ले जाते हैं। वे दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म योग
अर्थात निष्काम कर्म संन्यास से थोड़ा बेहतर है। इसे आप ऐसे समझें, आप कहीं पहुंचने के लिए ट्रेन या हवाई जहाज दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप पूछें कि कौन सा थोड़ा ज्यादा आसान या व्यवहारिक है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म योग। अब अगला सवाल उठता है कि असली सन्यासी कौन है? क्या वह जो सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठ जाए? नहीं, श्री कृष्ण ने कहा कि असली सन्यासी वह है जो किसी से न तो प्रेम करता है और न ही किसी से घृणा करता है, जो न सुख से चिपका रहता है और न दुख से भागता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्म करता है, पर कर्मों के फल से बंधता नहीं है। इसे एक खिलाड़ी की तरह समझे कि वह खेलता है, खूब मेहनत करता है, पर हार या जीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह खेल का आनंद लेता है, पर उसके नतीजे से विचलित नहीं होता। यही है असली कर्म सन्यासी। वह काम तो करता है, पर काम के फल की इच्छा और आसक्ति को त्याग देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग सोचते हैं कि सांख्य योग अर्थात ज्ञान का मार्ग और कर्म योग यानी कर्म का मार्ग अलग अलग हैं, पर ज्ञानी लोग जानते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप किसी भी एक रास्ते पर ठीक से चलें, तो आप दोनों का फल पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ज्ञान का है, जहां आप सोचते हैं, समझते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। दूसरा रास्ता कर्म का है, जहां आप बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं। अगर आप किसी भी एक रास्ते पर पूरी श्रद्धा से चलते हैं, तो आप चोटी पर पहुंच ही जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म योग के बिना संन्यास लेना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति कर्म योग नहीं करता, वह केवल कर्मों का त्याग कर देता है, पर मन में उसकी वासनाएं और इच्छाएं बनी रहती है। ऐसा संन्यास उसे शांति नहीं देता, वह मन ही मन भटकता रहता है। कल्पना कीजिए कि आपने घर छोड़ दिया, पर आपका मन अभी भी घर की सुख सुविधाओं में लगा है, तो क्या आपको शांति मिलेगी? नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि पहले कर्म योग करो, अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करो, फिर संन्यास अपने आप सफल होगा। कर्म योगी वह है जो अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। वह काम तो करता है, पर यह सोचकर कि यह मेरा कर्तव्य है, भगवान की सेवा है। वह कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखता। वह मैं कर रहा हूँ के भाव से मुक्त होता है। एक कर्म योगी मिट्टी के बर्तन पर पानी की तरह होता है। पानी उस पर आता है, पर चिपकता नहीं। ऐसे ही कर्म योगी पर कर्मों का फल चिपकता नहीं। वह दूसरों के लिए काम करता है, पर खुद को उसका कर्ता नहीं मानता। वह देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, सांस लेता, बोलता है, पर यह सब करते हुए भी वह जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हैं। जो व्यक्ति इस तरह से काम करता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है। वह धीरे धीरे आत्मज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हर जगह, हर प्राणी में उसी एक परमात्मा को देखता है। वह किसी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में या चांडाल में कोई भेद नहीं देखता। सबके प्रति उसका भाव समान होता है। जैसे सूरज की रोशनी हर जगह समान रूप से पड़ती है, चाहे वह महल हो या झोपड़ी, गंदगी हो या फूल, ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में हर जीव में वही दिव्य आत्मा चमकती है। ऐसा व्यक्ति न तो प्रिय वस्तु मिलने पर खुश होता है और न अप्रिय वस्तु मिलने पर दुखी। वह सुख और दुख को समान भाव से देखता है। उसका मन शांत और स्थिर रहता है। वह बाहरी सुखों में आनंद नहीं खोजता, बल्कि अपने भीतर के आनंद यानी आत्मानंद में लीन रहता है। बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं करती। जो व्यक्ति क्रोध और इच्छाओं को अपने जीवन काल में ही जीत लेता है, वह कर्म योग के माध्यम से ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सभी जीवों का मित्र होता है। वह हमेशा दूसरों का भला चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को वश में कर लिया,
जो अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है, जो अपनी आंखें और मन भौहों के बीच एकाग्र करता है और प्राण वायु को नियंत्रित करता है, ऐसा योगी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कर्म करना बुरा नहीं है। बुरा है कर्म के फल में आसक्ति रखना और यह सोचना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। जब हम कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य मानकर करते हैं और उनके फल को भगवान पर छोड़ देते हैं, तो वही असली संन्यास है। यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और जीवन में परम शांति प्रदान करता है। कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि हम संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ सकते हैं, काम करते हुए भी काम के बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। यह जीवन को पूरी तरह से जीने और साथ ही आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का एक शक्तिशाली मार्ग है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।